यहाँ पर जो मुखैर हजरात हैं जो लंगर बांटना चाहते हैं वो इस तरह यहाँ पर लंगर खाने हैं, वहाँ से ख़रीदते हैं या बनवाते हैं या बने बनाए ख़रीदते हैं देख, और फिर इस तरह लोग लाइनों में लग जाते हैं और लंगर लेना शुरू करते हैं। ये देखें,
अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज मैं अब्दुल्ला शाह गाज़ी सरकार के दरबार पर हूँ और इनका उर्स स्टार्ट हो चुका है। आज फर्स्ट डे है और सुबह से लोगों का आना है, बट हम लोग मगरिब के बाद आए। आपको पता है कराची में गर्मियाँ कैसी हैं, और फिर रहमत भी बरसी और उसके बाद मौसम भी अच्छा हुआ। मौसम अच्छा हुआ तो आपको पता है परवाने निकल पड़ते हैं, तो हम भी निकल पड़े और यहाँ दोबारा से कुछ नया आपको बताने, कुछ नया दिखाने, कुछ नया समझाने। ये वीडियो अभी तो मेले की मैं शूट कर रहा हूँ। मेले के बाद मैं अब्दुल्ला शाह गाज़ी सरकार की सफ़रनामे पे भी काम कर रहा हूँ और आपको ऐसी ऐसी मालूमात दूँगा जो बहुत से लोगों की मेहनत का निचोड़ होगा। और बहुत से लोगों ने वक्त के साथ साथ उस पर रिसर्च भी की और अपना टाइम भी लगाया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, लाइफ बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे अब्दुल्ला शाह गाज़ी सरकार की भी लाइफ के बहुत से पहलू सामने उजागर होते जा रहे हैं। हमने बचपन से लेके अभी तक जो स्टोरियाँ सुनी और उस स्टोरी में क्या क्या शामिल होता गया और एक मुकम्मल दास्तान बनती गई। आज हम इस काबिल हैं कि अब्दुल्ला शाह गाज़ी सरकार के बारे में वो चीज़ें आपको बताएं जो आप नहीं जानते। बहुत कम लोग हैं जो इन चीज़ों के शदाई होते हैं और इन सब चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। एक बुज़ुर्ग को स्टडी करना कोई एक दिन की बात नहीं होती, कई सदियां लग जाती है, कई अरसा लग जाता है। क्योंकि अहले बैत के साथ जो सबसे बड़ा इनके साथ काम हुआ वो ये था, हिस्टोरियन हमेशा बादशाह के पास रहें और अहले बैत खामोशी में अपना जो काम करते रहें। उनके साथ कोई ऐसा बंदा नहीं था जो ये उस वक्त हिसाब किताब रखता कि कौन कहाँ गया है और उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है और किस इलाके में किसने भेजा और किसकी वजह से वो वहाँ पर दीन तबलीग करने गया, अपने आप को महफूज करने गया, हिजरत क्यों की, क्या असबाब थे, किस वजह से जो है वो वहाँ क़याम पजीर हुए और किस तरह उन्हें वहाँ अप्रोच करके शहीद किया गया, किन लोगों ने उनसे फ़ायदा उठाया और किन लोगों ने उनकी तफ़हीम की और किस लोगों ने उनकी ज़िंदगी के कुछ लम्हात जो उनके साथ उन्होंने गुजारे या उस वक्त मुख्तलिफ लोगों से सुने और उन्हें वो किस तरह बयान करें। वो तारीख़ में कहीं न कहीं हमें मिल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता एक साथ नहीं मिल रहा। तो इस तरह हम अब्दुल्ला शाह गाज़ी सरकार के आज उर्स पर आए और आज हम आपको इनके उर्स जो है 1294 यानी कि 1294 साल हो गए इन्हें इस रुए ज़मीन से पर्दा किए हुए। और कि एक अहले बैत का फ़र्द, अब अहले बैत या बहुत से लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों को लेते हैं, जो इमाम हसन और हुसैन की आल हैं उन्हीं को जो है वो अहले बैत कहा जाता है। हम अहले बैत जो है वो पूरे जो कुंबा है उसको हम लेते हैं, जिसमें जो है वो मौला अली की और भी आल हैं, इसके अलावा इमाम सज्जाद की जितनी आल हैं, इमाम हुसैन की, फिर आगे जितने इमाम आते गए। हम पूरे एक चीज़ को अहले बैत का नाम देते हैं इसलिए कि जब उनको स्टडी करने जाते हैं आप, जब उनके ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं या देखते हैं उनके मज़ारात पे जाकर, तो आपको पता लगता है कि उन्होंने भी वैसी ही ज़िंदगी गुजारी जिस तरह उस वक्त के इमाम ने गुजारी। और जैसे भी वो हालात से गुज़रे दूसरे लोग भी उसी तरह ही गुज़रे और बस कम व बेश कुछ सख्तियाँ कम थी, कुछ ज़्यादा थी, मगर उनकी भी जान के दुश्मन थे जिस तरह इमामों की जान के दुश्मन थे। आपको बताता चलूँ, अब्दुल्ला शाह गाज़ी सरकार जिस दौर में पैदा हुए वो 98 हिजरी था और ये वो दौर था जब करबला हुए तकरीबन 18 साल गुजर चुके थे। और अहले बैत जिस आबोताब से चल रहे थे उसमें सख्तियाँ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि उनकी जान के दुश्मन भी हो चुके थे। उसी ज़माने में जो है उनके वालिद नफ्स ज़िक्रिया ने जो है वो एक साजिश का नतीजा बने और फिर वो अपने हक़ के लिए खड़े हुए। वो मैं आपको इनके सफ़रनामे में बताऊंगा कि उनके साथ क्या हुआ और किस तरह उनसे जो है वो उनकी हुकूमत या जो उनकी खलीफा का एक सिलसिला था वो किस तरह छीना और किस तरह जो है वो उन्हें शहीद किया गया। ये मैं अब्दुल्ला शाह गाज़ी के सफ़रनामे में आपको बताऊँगा। तो स्टे ट्यून्ड ऑन जर्नी ऑफ फेथ। यहाँ पे सबील का भी निज़ाम किया हुआ है और जितने भी ज़ायरीन आ रहे हैं उनके लिए यहाँ सबील का इंतज़ाम है, जो फ्री में शरबत बांटा जा रहा है। और अभी तो रश कम है, इब्तदा है, मगरिब के बाद का टाइम है, तो अभी जैसे जैसे रश बढ़ेगा तो यहाँ लाइनें लग जाती हैं और लोगों को लाइन बनाकर जो है वो दिया जाता है।
मैं आपको मज़ार के पिछले हिस्से की कुछ मालूमात देता हूँ। यहाँ पे मुख्तलिफ़ दुकानें हैं, वही लंगर खाने हैं। आपको यहाँ पे पक्की पकाई देगी भी मिलेंगी और आपको जो है ऑर्डर पे भी आप दे सकते हैं, सादा चावलों की भी दे सकते हैं। जैसे आपकी हाजत है उसके हिसाब से आप यहाँ दाल की भी, दाल चावल की भी दे सकते हैं, चने की, और इस तरह मुख्तलिफ़ आप यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं या बनी बनाई ले सकते हैं। मुनासिब दाम पे यहाँ पे मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको चादर, फूल और अगरबत्ती वगैरह तो मिलेंगी, साथ में गिफ्ट आइटम भी होते हैं, क्योंकि कराची से बाहर से भी बहुत से लोग आते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ ख्याल रखा जाता है कि उन्हें कुछ तोहफ़े तोहफ़े ऐसे बच्चों के लिए मिल जाएं जो जब वो वापस अपने घरों को जाएं तो वो वहाँ दे सकें। तो ये एक अच्छी जगह है और यहाँ ज़्यादा पीसफुल है। शुरू में आपने देखा ज़्यादा रश था और लोगों को सिर्फ वो पता है, बैक साइड पे नहीं आते, तो वो भी चीज़ें मैटर करती हैं। बहरहाल बेसिक यही था, पहले भी यही दुकानें थी और यहीं पे काफ़ी बड़ी मार्केट थी। अब ज़रा ये छोटी कर दी गई है और बहरिया टाउन का प्रोजेक्ट इसके साथ जो चल रहा है। इसी के साथ साथ आप लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो आपको जो है वो पीर सैयद अल मारूफ हज़रत बाबा लाल शाह ताहिर कलंदर जो है वो इनका भी आपको दरबार मिलेगा। इस पे हम तफसील से वीडियो बनाएंगे। अभी हम जस्ट आपको बताने का मकसद है कि अब्दुल्ला शाह गाज़ी सरकार जिस चोटी पर है उस चोटी के नीचे, उनके मज़ार से नीचे और भी लोगों के बहुत सारे छोटे छोटे मज़ारात हैं, जो बहुत सारे उनके भी अकीदतमंद हैं, जो फॉलोवर्स हैं, जो यहाँ पर आते रहते हैं। इसी तरह यहाँ पे आगे चलें तो आपको इमाम शाह अहमद नूरानी का भी जो है वो आपको मज़ार मिलेगा। इसी तरह और भी कुछ सिलसिले के जो है वो मज़ार आपको यहाँ मिलेंगे। यहाँ पे एक और आपको दरबार मिलेगा, दरबार आलिया हज़रत सैयद आले हसन अल अशरफ़ी का भी यहाँ पे आपको मज़ार मिलेगा। तो इस तरह यहाँ बहुत से और भी मशहूर आलिम दीन भी हैं, जैसे यहाँ पे आमिर लियाकत का भी आपको Allah
शफा दवा का पानी है, सरकार के दवाओं से जारी हुआ है। 1400 साल हो गए सरकार को असनी हुसैनी है, और अस्पताल जो फारिग कर देते इलाज यहीं से मिल जाते, कैंसर जैसा बीमारी सही हो जाते सरकार के नजर करम से, और सबीले सरकार के चलते इसमें शफा दवा है। लेकिन दिल होना चाहिए, ईमान होना चाहिए, सब कुछ फैसले दिल के ऊपर है, बस सच्ची नियत से आना चाहिए। समझ आ गई? साल गुजारे, फिर वो अपनी ज़िंदगी में उस दर्जे पे पहुँचे। ये वो जगह है पहाड़ के अंदर जहाँ पर उन्होंने अपने कई साल यहाँ पर मुकीम किए। अब तो ये बन चुकी जगह, और बेसिकली चिल्ला गाँव कहते हैं। चिल्ला गाँव के कई मीनिंग हैं, मगर मैं समझता हूँ चिल्ला गाह से बेहतर ये उनकी इबादत की जगह है, क्योंकि अहले बैत ने कभी चिल्ले काटे नहीं, क्योंकि उन्हें कभी चिल्ले काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस वजह से, क्योंकि उन्हें अल्लाह ने खुद इतनी तौफीक दी हुई थी कि वो सिर्फ़ अपने जद के से कनेक्ट होते थे और वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते थे। थोड़ी सी मैं स्टोरी आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको चश्मे की भी ज़ियारत करवा दूं। ये वो चश्मा है जो कई साल तो नहीं कहूँगा, सदियों पहले ये चश्मा इनके लिए अल्लाह ने इस समंदर में ये निकाला, जिससे आज भी लोग फैज़याब हो रहे हैं। अब तो यहाँ नहाने के लिए पानी नहीं मिलता, पूछता हूँ मैं मुजावर के यहाँ से मिल जाए तो, अदरवाइज़ ये वो चश्मा है जहाँ पर अब्दुल्ला शाह गाज़ी ने इस चश्मे के साथ कई साल गुजारे, अपने रब की रज़ा में राज़ी होकर, अपने अहले बैत से कनेक्ट होकर, इस रूए ज़मीन के लिए वो इबादत और रियाज़त यहाँ पे ये छोड़ के पर्दा नशीन हो गए, जो आज लोगों के काम आ रही है और लोग इससे फैज़याब हो रहे हैं। ये अहले बैत बज़ाहिर तो अपने जिस्म से जा चुके हैं, मगर आज भी ये अपने मज़ारात पे मिलते हैं, मुख्तलिफ़ शक्लों में, मुख्तलिफ़ लोगों में, मुख्तलिफ़ वलियों में, और लोगों की मदद करते हुए। अगर आपकी दायमी आँख खुली हो तो आपको कुछ नज़र आएगा और आप पहचान लेंगे, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना होता है। अकीदतमंदों का दाना बना हुआ है और यहाँ पर अपनी मनते मुरादों के लिए आते हैं। आगे बढ़ते हैं। हो रही है यहाँ पे बारिश और चल रहा है अब्दुल्ला शाह गाज़ी का उर्स। बारिश और उर्स और लोग मिलकर जो है इस उर्स को कामयाब कर रहे हैं। बारिश की वजह से पब्लिक अभी कम है, मगर आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक बढ़ रही है। ज़ायरीन का जो है वो इनफ्लू यानी कि फ्लो बढ़ रहा है, और जैसे जैसे बढ़ रहा है यहाँ लोग आके हाजिरियाँ दे रहे हैं और उनके उर्स में अपने आप को शरीक करते हुए अपने आप को कुछ नसीब समझ रहे हैं कि उन्हें अब्दुल्ला शाह गाज़ी ने यहाँ पे बुलाया और उन्हें इतनी तौफीक हुई कि वो यहाँ आकर
हाज़िरी दे सकें। बाकी बारिश और मज़ार और उर्स ये एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है, और आप अगर मज़ारात को फॉलो करते हैं और इनके जाते हैं तो आपको पता है बारिश, मज़ार और उर्स ये बहुत आपस में गहरा ताल्लुक़ रखते हैं और लोगों के अट्रैक्शन का बाइस भी बनते हैं और रहमत की दोनों ही जो है वो सबब भी बनते हैं लोगों के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, ऊपर चलते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हैं। किसी मीडिया से कॉल कर कोई हाँ ना भाई काम बस अभी फिलहाल यहीं पे
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद नुमान शहजाद है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा शहर चिन्नौर से ताल्लुक़ है। मैं यहाँ कराची में आया था अपने कारोबार के सिलसिले से। यहाँ भी आया हूँ तो काम नहीं मिल पाया। फिर मुझे बीमार हुआ, मुझे किसी ने बोला कि अब्दुल्ला शाह गाज़ी पे जाएँ, आपको वहाँ शिफा मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। मुझे मज़ार का नहीं मालूम था, फिर मुझे रास्ता बताया गया। फिर मैं रास्ता तलाश करते हुए इधर आया हूँ, यहाँ पे पहुँचा हूँ तो मज़ार पे हाज़िरी दी है। बहुत अच्छा लगा मुझे, तो जिसकी वजह से इंशाअल्लाह मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है और कारोबार भी मुझे अच्छा मिल गया है। खुशहाल हूँ मैं और इनकी नगरी में मैं तकरीबन 3 साल से रह रहा हूँ। कोई ऐसा मौज़ा या ऐसी चीज़ जो करामत आपने देखी? मैंने सबसे बड़ी दिली ख्वाहिश थी मेरी कि जिस दिन इनको गुस्ल दिया जाए वो मैं देखना चाहता था। अल्लाह पाक ने वो भी मुझे कल दिखा दिया, मेरा दिल उससे भी बहुत खुश हो गया। सही। इसके अलावा लोगों को कोई पैगाम देंगे? लोगों को ये पैगाम देता हूँ कि आप आएँ, इनके हक़ में दुआ करें। इनके सदक़े हमें बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि अल्लाह पाक इनके सदक़े हमें नवाजता भी है और बहुत कुछ देता है। और मैं लोगों को ये भी बोलता हूँ कि आप आएँ, नमाज़ पढ़ें, सुपारा पढ़ें, घर पे माँ बाप की खिदमत करें और बहुत सुकून मिलेगा। इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा, बहुत अच्छा भी लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे लोग आते हैं तो नमाज भी पढ़ते हैं, खाते पीते भी हैं और उस वक्त जो है यहाँ पर लगाते भी हैं। तो यहाँ देखते हैं, किसी से बात भी करते हैं। ये देखें, आपको दिखाते हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं लोग। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है। करम मालिक का दुआएं। आप कुछ अपने बारे में बताएंगे? बस हम मुर्शिद की तरफ से यहाँ ड्यूटी करते हैं, नमाज भी पढ़ाते हैं और शहंशाह की खिदमत भी करते हैं। तो कितने साल हो गए आपको यहाँ? यहाँ 13 साल हो गए मेरे। 13 साल में आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई? माशाल्लाह बहुत ही आई है। क्योंकि देखें, मेरा मानना है कि जब आप एक सैयद के दर पर होते हैं तो उस सैयद से आहिस्ता आहिस्ता आप हम कलाम भी हो जाते हैं, सैयद की नज़रों में भी आ जाते हैं और उनके साए तले आप परवान चढ़ते हैं। तो आप कहाँ तक पहुँचे? हम कलाम के लिए ना कोशिश किए ना करते हैं। जो माशाल्लाह शहंशाह की जो वलायत का है और माशाल्लाह मौला अली मुश्किल 5वीं पुश्त में है, तो वैसे भी दिल ही नहीं करता कि हम कहाँ को नगार और शहंशाह कहाँ माशाल्लाह। तो बस ये कभी कोशिश ही नहीं की, लेकिन शहंशाह की नज़र करम का बहुत ही फैज़ मिला है माशाल्लाह। तो आपने यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें मौज़े देखे जिससे आपने वाकई बोला हो कि शहंशाह शहंशाह हैं? नहीं 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 नहीं, ये तो हर बात यहाँ की रामत ही है शहंशाह की। अभी आपको पता होगा जैसे करोना था, मज़ार शरीफ बंद होता था, लेकिन माशाल्लाह रात दिन रोड पे रश रहता था, लोग सलामी के लिए आते थे। तो जहाँ से कुछ मिलते हैं तो लोग आते हैं ना। सही। जी हाँ। तो मेरा सवाल ये था आपसे कि आपने कभी लोगों को यहाँ से ऐसे देखा कि किसी ज़रूरत के तहत आ रहे हैं और वो ज़रूरत इनकी पूरी हो रही है लोगों की? अपना कोई ज़ाती एक्सपीरियंस? नहीं नहीं, ये तो आम सी बात है। जो यहाँ आया खाली कोई भी नहीं गया। सही। जी हाँ। कोई आप लोगों को पैगाम देना चाहेंगे? भाई यही पैगाम देंगे कि यहाँ जो भी आए तो माशाल्लाह बड़े एहतराम के साथ आए। बहुत बड़ी माशाल्लाह हस्ती हैं और यहाँ इन शहंशाह के दरबार का ख्याल करना चाहिए। अदब से आएँ, अदब से जाएँ और कुछ ले के जाएँ। ये नहीं है जो ले के आ रहे हैं वो भी यहाँ घुमा रहे हैं। कुछ ऐसे भी आते हैं जो कुछ उनके पास होते हैं वो भी खाली चले जाते हैं अपनी हरकत उस वजह से। अभी ये माशाल्लाह बड़ा मज़ार शरीफ है, एक तो फिर पिकनिक पॉइंट बना देते हैं लोग, तो इससे थोड़ा सा गुरेज करें ताकि माशाल्लाह जो लेने आए फैज़ के लिए तो फैज़ ही लेके जाएं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। ये दिया याद दिलाता है सदियों पुरानी उस इबादत की जो उन्होंने इस पहाड़ पे की, और आज वही इबादत लोगों पे सर चढ़ के बोल रही है।
एक रवाज भी हो गया है। और आप ये देखें अब्दुल्ला शाह गाजी सरकार के दरबार की है, एक अंदर इबादत की जगह है, वहाँ पर भी अभी नमाज जो है वो कायम हुई है और यहाँ पे इमाम साहब नमाज़ पढ़वा रहे हैं और जमात खड़ी हो चुकी है। और यहाँ पे जो हाज़िरी दे रहे हैं वो लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नमाज की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ की इंतज़ामिया ही कारपेट जो है सफ़ें उसे बिछाने के लिए तैयारियाँ कर रही है। तो बाहर भी मस्जिद है, वहाँ पे भी जमात खड़ी हो गई है और यहाँ पर भी जो टाइम है उसके हिसाब से यहाँ पे भी जमात खड़ी हो चुकी है। अहले बैत गुलाब के उस पौधे की तरह हैं जो हमेशा सदाबहार अपनी खुशबू से पहचाना जाता है। ना सिर्फ वो अपनी खुशबू से बल्कि अपना जो वो अरोमा इर्द गिर्द खुशबू का फैलाता है। जो भी उसके ज़ुमरे में आता है, उसके सर्कल में आता है, वो उसका शदाई हो जाता है। ये एक ऐसी खुशबू है जो ना चाहते हुए भी आपको अच्छी लगने लग जाती है। और तमाम खुशबुओं की जो सबसे बड़ी खुशबू है वो इसे ही कहा जाता है। इसी तरह अहले बैत हैं, ये वो खुशबुओं के चिराग हैं जो पूरी कायनात में ख़ास तौर पे एशिया में ये चमक रहे हैं। इस एशिया में आपको बहुत सारे मुल्क मिलेंगे जहाँ अहले बैत बहुत सारी तादाद में मौजूद हैं। और कुछ आप रशिया साइड पे भी जाएंगे, यानी कि अज़रबैजान आप ले लें, आर्मीनिया ले लें, जॉर्जिया ले लें, यहाँ पे भी कुछ आपको इमामज़ादे मिलेंगे। इसी तरह आप शाम में हैं, मिस्र में हैं, आप इराक़ में हैं, जॉर्डन में हैं, सऊदीया में हैं, यमन में हैं, ओमान में हैं। करते करते आप इराक़ आ जाएं, ईरान आ जाएं और उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया आ जाएं यहाँ पे, और अफ़गानिस्तान। आपको यहाँ पे अहले बैत की वो लड़ियाँ मिलेंगी जो उस बड़ी लड़ी से जो है वो बिखर कर यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ क्यों मौजूद हैं, क्या कर रहे हैं। और जैसे कि अभी हम अब्दुल्ला शाह गाजी सरकार के दर पे मौजूद हैं, आज इनके उर्स का पहला दिन है। इनको 1294 साल हो गए हैं, यानी कि 1294 ईयर्स हो गए हैं इस ज़मीन से पर्दा किए। और आज भी ये लोगों के दिलों पे राज करते हैं, लोगों की सुनते हैं, लोगों की मान रखते हैं। लोग अपने दुख, दर्द, तकलीफ़ें, ख्वाहिशें लेके इनके दरों का रुख करते हैं और ये उन्हें ओपन हार्टेडली रिसीव करते हैं और ख़िदमत करवाते हैं अपने यहाँ के मजावरों से। यहाँ के मजावर जैसा कि आपने देखा बहुत सफाई का ख्याल भी रखा हुआ है, सिक्योरिटी का भी है। अभी तो हुकूमत और फिर डिफरेंट एजेंसीज़ भी अपने काम कर रही हैं। इसके अलावा यहाँ के जो मजावर हैं वो भी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं लोगों के, और किसी को धुतकारते नहीं हैं। सबसे अच्छी बात, जो आता है वो अपना टाइम ले। इतना बड़ा अहाता बना है, इस अहाते में कहीं पे भी बैठ के वो लॉ लगा सकता है, उनके दरबार के करीब भी लगा सकते हैं। आज मैं आपको यहाँ की कुछ हिस्ट्री दूंगा कि अब्दुल्ला शाह गाजी सरकार का मज़ार जो है वो कैसे वजूद में आया।
अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मज़ार ख़वातीन जितने आज़ादी से यहाँ घूम रही हैं, शायद किसी भी और मज़ार पे इतनी ख़वातीन के लिए जो है वो राइट्स नहीं है, यहाँ आज़ादी नहीं है। ख़वातीन हज़रात लाजमी आ जाती हैं मज़ार पर, अपना मुश्किल आ तो रहा आप लेके। कब से आ रही हैं? मैं तो कब से आ रही हूँ, जब से आ रही हूँ समझे 10 साल हो गए आती 10 साल। रहती हूँ। तो यहाँ कोई आपको शौक लेकर आया, मजबूरी लेकर आई या उम्मीदें लेके आती हूँ। उम्मीदें लेकर आई? जी, तो 10 साल से आपकी वो उम्मीदें पूरी हुई? मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़वातीन विंग्स में हूँ, अच्छा। ठीक है, लेडीज़ विंग्स में हूँ। तो मैं हर जगह पे मौजूद होती हूँ, यहाँ का मुरीद भी हूँ, बाबा खाजी की, बाबा मिशी शाह की, हर जगह आना जाना होता है मुझे, लेकिन दरबारों को ज़्यादा मानती हूँ, ये मेरी उम्मीद है। तो मेरा मुश्किलात आसान होता है, अल्लाह ये सब कुछ करने वाला है, बेशक। लेकिन ज़रिए के तो आज आप अब्दुल्ला शाह गाजी सरकार आज के जो मेले पर आई आई हूँ, हैं। आज बाबा का उर्स चल रहा है, बाबा खाजी का उर्स चल रहा है। इस मौके पे मैं सलाम करने आई हूँ। सलाम करके कल मिलाद है लेडीज़ की, ख़वातीन की, परसों कुल शरीफ है, सब में शामिल होंगी इंशाअल्लाह। सही। अल्लाह पाक मुझे कोई लोगों हिदायत को पैगाम दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम या अली मदद, कैसे हैं आप? अस्सलाम। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे करके बोलिएगा। कुछ अपने बारे में बताएंगे, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? हमारा ताल्लुक उच्च शरीफ है। उच्च शरीफ से। उच्च शरीफ जिला उच्च- भावलपुर। उस शरीफ में आप कहाँ पे, किस दरबार पर? हाँ, महबूब सुबानी दरबार है हमारे घर के सामने। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रब्बानी, वहाँ से आप वहाँ से का ताल्लुक़ है। तो सरकारों ने आपकी यहाँ ड्यूटी लगाई है कराची में? मेरी हाँ, अब सरकारों ने लगाई है। सैयद नसीम अब्बास गुलजान बुखारी सरकार। सही। तो अब्दुल्ला शाह गाजी का उर्स है, जी, मैंने तो आपको इत्तफाक से देखा। तो आप यहाँ कब से आ रहे हैं? हम यहाँ तकरीबन ये हमें हुए हैं, इधर तो अभी 2 माह हो रहे हैं आते हुए। उससे पहले जब इधर पहाड़ियाँ होती थी उस टाइम से आते थे इधर। जब ये 18 वाला वकूआ नहीं हुआ था बेनज़ीर का, शारक फैसल, उस टाइम से आते हैं। सही। तो आपने इसका पुराना वाला भी देखा है और ये नया वाला भी देखा है? पुराने वाला भी देखा है, नए वाला। तो पुराना वाला स्ट्रक्चर अच्छा था, नया वाला अच्छा है? पुराने वाले भी अच्छा था, ये अब भी ये माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए वापस आते हैं। माशाल्लाह। सरकार का उर्स है, सरकार का। 1294 साल हो गए पर्दा किए हुए। जी जी, ये एक मौजज़ा है बेशक कि आज भी इनकी कब्र मुबारक बेशक अपनी वजूद रखती है, बेशक। वरना इतना लंबा अरसा हमारे आबाओ अजदाद का हमें नहीं पता। सही बात तो आपकी नज़र में ये क्यों है कि अल्लाह ने इनको रखा है? अल्लाह किस पाक। लिए रखा है? है, इबादत के लिए। इबादत के लिए। अभी जैसे मैंने एक मोहतरमा का इंटरव्यू लिया, जी, जी। उन्होंने कहा कि मेरा अकीदा है कि मैं उम्मीद से आती हूँ और मेरी उम्मीदें पूरी होती हैं। हम भी उम्मीद से आते हैं सरकार के दर। तो ऐसी क्या उम्मीद है आपकी जो पूरी हुई हैं और लगा कर बैठे हैं या पहली वाली पे बैठे हैं? पहले हमारी उम्मीद ये थी कि हम कराची में रहें जाके। मुर्शिद ने हमें वहाँ से मुहर लगा दी कि आप हमारे तकिए पे चले जाओ, हमारा अपना घर है उधर, आप उधर जाके रहो, उधर जाके गर्द करो, गाजी का वहाँ चराग जलाओ। तो हम सही। इसलिए वहाँ से इधर आए, सही का उधर चराग भी जलाते हैं। उच्च शरीफ में हम लंगर इमाम ज़माना में काम करते हैं, जलालुद्दीन सुरखोज बुखारी के दरबार पर। तो एक अब्दुल्ला शाह गाजी से आपका एक रिश्ता बन गया, अब उस रिश्ते में आप कहाँ तक परवास कर रहे हैं आजकल? दरबार बासकी के दरबार तक ही कर रहे हैं इस टाइम पूरे कराची में। बाकी हर जगह हटा के इधर ही आते हैं बस, अच्छा, और कहीं नहीं जाते। सही। बहुत बहुत शुक्रिया वो भी आपका। जुमेरात को आते हैं, इधर ही आते हैं बस, बाकी घूमने फिरने कहीं भी नहीं जाते। जुमेरात को निकलेंगे वहाँ से, इधर ही आएंगे बस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मिलेंगे। इंशाल्लाह। तो ये ओ शरीफ के मलंग थे जो अपने यहाँ काम से कराची में मुंतकिल हुए, वहाँ पे भी ड्यूटी दे रहे हैं और कहते हैं कि हर जुमेरात को मैं यहाँ पर आता हूँ और इसका सबूत है कि ये आज आए हुए हैं। आज जुमेरात का दिन भी है। हुआ यूँ कि एक साहिब नज़र शख्स को जब पता लगा कि अब्दुल्ला शाह गाजी सरकार कराची में मदफून है और उनकी जो दरबार की हालत है या जो उनकी कब्र मुबारक है वो एक खुले आसमान के नीचे पहाड़ के ऊपर है। ये वो शख्स थे जो कलंदरिया सिलसिले में अपने आप को सर्व कर रहे थे। नादिर शाह इनका नाम था।
1930 में नादिर शाह जो है वो 7 से कराची आते हैं और अपने बहुत सारे ऐसे अकीदतमंदों के साथ आते हैं जो उस काफ़ी का हिस्सा थे। वो यहाँ पर आते हैं। आपको यहाँ पे अब्दुल्ला शाह गाजी सरकार की वो पुरानी तस्वीर भी मिलेगी जो एक चोटी पे उनकी कब्र मुबारक मौजूद है। ये 1930 का वाक़या, ये 1930 में ली गई थी तकरीबन, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। उसके बाद नादिर शाह ने यहाँ पर अब्दुल्ला शाह गाजी सरकार का पहली बार एक कमरा नुमा दरबार बनाया और उसके साथ जो पुरानी सीढ़ियाँ थी वो यहाँ पे बनाई और उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ा सा फैलता गया। बस अब उसकी टाइलें निकाल के दूसरी टाइलें लगा दी हैं और ये पहले लेडीज़ और जेंट्स का थोड़ा कंजिनेशन, यानी ये बहुत नैरो रास्ता था, उस रास्ते को थोड़ा सा बड़ा किया है। बेसिक स्ट्रक्चर जो छत है ऊपर वो वही है आज भी। अगर इसका और जायज़ा लें तो नादिर शाह ने यहाँ पर जो गुंबद बनाया उस गुंबद पे हरा और सफ़ेद पट्टियों का शुरू किया। अब जो मौजूदा गुंबद है वो बिल्कुल हरा गुंबद है। तो नादिर शाह ने यहाँ पर बहुत से और भी काम किए। यहाँ पर लंगर खाना बनाया जहाँ रोज़ाना की बुनियाद पे लंगर 3 वक्त दिया जाता था उस ज़माने में। उसके बाद नात और कवाली के लिए एक हॉल बनाया। इसी तरह मुसाफिर खाना बनाया, पीने के पानी का इंतज़ाम यहाँ प्रॉपर बनाया और उसके अलावा और बहुत से ऐसे यहाँ पे काम किए कि आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो यहाँ पे अट्रैक्ट होना शुरू हुए। सबसे पहले यहाँ पे उनके अपने जो मलंग थे उन्होंने यहाँ ड्यूटियाँ दी और ये मलंगी सिस्टम आज भी यहाँ पे कायम है और आज भी बहुत से जगहों से आए हुए लोग, ख़ास तौर पे 7 से आए हुए लोग यहाँ पर जो है वो ड्यूटियाँ भी देते हैं। जैसे हम नीचे उतरेंगे यहाँ से तो जो मैं आपको जगह दिखाऊंगा वहाँ पे कुछ मलंगों के भी जो है वो कब्रें मुबारक हैं जो नादिर शाह के मलंग कहलाते हैं। इसी तरह ये मज़ार आहिस्ता आहिस्ता चलता गया और तकरीबन 64 या 74 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो ये औकाफ़ में आ गया और 2011 तक ये औकाफ़ में रहा और औकाफ़ के बाद जो है ये बहरिया टाउन के पास आ गया। फिर बहरिया टाउन के मालिक रियाज ने इस पूरे प्रोजेक्ट को दोबारा से बनाया और जो आज आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो है वो बहरिया टाउन के मालिक रियाज का बनाया हुआ है और इस मज़ार को कई हिस्सों में बनाया गया और इसके अंदर भी और बहुत से मज़ार हैं क्योंकि ये एक चोटी पे वाक़े है और इसके इर्द गिर्द, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया, मशहूर शख्सियात के भी हैं और आलिम दीन के भी हैं और मलंगों के भी यहाँ पे मज़ार मिलते हैं। तो बनाने के बाद दोबारा मालिक रियाज ने, यानी कि बहरिया टाउन कंपनी ने इन्हें जो है वो दोबारा से औकाफ़ को सपोर्ट कर दिया। ये इसकी मुख्तसर सी स्टोरी है। आज के दिन भी यहाँ पे लंगर भी चलता है, ठीक है, और यहाँ पे ज़ायरीन के लिए पानी का बंदोबस्त भी है, सफाई का निज़ाम भी रखा जाता है और उसके साथ सबील का निज़ाम भी है और बहुत से निज़ाम यहाँ पे कायम दायम है। ये मुख्तसर सी स्टोरी थी जो मैंने आपको अब्दुल्ला शाह गाजी सरकार के मज़ार के बारे में बताई कि कब कब ये बना और किस किस तरह जो है ये यहाँ पर लोगों का तांता बना। यहाँ तक के लिए मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। कुछ